नाराजगी हमारे अधिकारियों से है, एसीएस से है, क्योंकि उन्होंने ही बिना सूचना के हम लोग को निकाला है। आज तक उनके द्वारा एक चिट्ठी भी नहीं निकल सकी जिसमें ये लिखा हो कि हम लोग ने बीपीएम यूनिट को हटाया है। खाने पीने के लिए नहीं बचा तो क्या करेंगे, लास्ट में जिंदा रह के यहीं पर मर जाएंगे। जब बिहार में जिए हैं, बिहार में ही मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। मांग यही है सर कि हम लोग का जो रोजगार दिया गया था पुनः वापस कर दिया जाए। इतना एक ही है, महिला को 35% आरक्षण दिए हैं, उसके बाद भी नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उनको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी हम बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और कुछ देर पहले ही बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिख रहा था। लोग यहां पर पटाखे छोड़ रहे थे, एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे थे, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो आउटसोर्स पर बहाल हुए थे 2023 में, ये लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और देखिए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2025 मार्च में ये लोग को नौकरी से निकाले जाने के बाद ये लोग लगातार सरकार और शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं। तमाम तस्वीर लगातार हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार रोड पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जश्न मना रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी ठीक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर क्योंकि हमारे नाराजगी हमारे अधिकारियों से है, एसीएस से है, क्योंकि उन्होंने ही बिना सूचना के हम लोग को निकाला है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसलिए हम लोग सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मनमानी को बंद किया जाए। इसमें सरकार को दखल देना पड़ेगा ताकि हम लोग अधिकारियों का शोषण हम लोग बिहारी को नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग का शोषण एक अधिकारी कर रहा है, वो भी दूसरे राज्य से आए हुए। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और अधिकारियों पर एक्शन ले और हमें वापस लाए। इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय हैं, क्योंकि ये नाराजगी हमारे, जी हाँ, क्योंकि ये सरकार को चुन के हम ही लोग भेजे हैं और हम लोग नहीं, सरकार का हमारे लिए एक गार्जियन स्वरूप है। हमारी नाराजगी तो इसलिए से है क्योंकि उन्होंने बिना सूचना का 31 मार्च 2025 को हम लोग को निकाल दिया गया। आज तक उनके द्वारा एक चिट्ठी भी नहीं निकल सकी जिसमें ये लिखा हो कि हम लोग ने बीपीएम यूनिट को हटाया है। उन्होंने क्या किया, देखा कि उन्होंने ये भी बोला, उनका रिकॉर्डिंग भी है ये चीज का, कि अगर इनको मैं अपने पत्र से हटाऊंगा तो ये लोग हाई कोर्ट जाके वापस आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर डीओ को ये निर्देश दिया कि तुम लोग अपने माध्यम से इन लोग को निकालो, जबकि हमारी नियुक्ति जिला से नहीं हुई थी, सरकार के द्वारा 4 आईएएस पैनल के द्वारा साक्षरता हुआ, टेस्ट हुआ, उसके बाद हुआ था। और हम लोग बीटेक एमबीए 10 साल 5 साल होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उसके बाद भी अधिकारियों ने बिना किसी सूचना का, बिना किसी नोटिस का हम लोग को निकाल दिया गया। इसलिए आज हम लोग बीजेपी कार्यालय, प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रशासन के द्वारा फिर हटा दिए जाएंगे, हटा दिया जाएगा, फिर आएंगे, फिर हटाएंगे, फिर आएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग आते रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, नहीं मानेंगे यहीं पर आत्महत्या भी करेंगे, क्योंकि जब हम लोग के पास अब खाने पीने के लिए नहीं बचा तो क्या करेंगे, लास्ट में जिंदा रह के यहीं पर मर जाएंगे। जब बिहार में जिए हैं, बिहार में ही मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। बीजेपी के तमाम नेता प्रति आपको कर रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि हमारी मांगे, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हमारी मांगे सरकार से ही है, क्योंकि ये जो भी कार्य किया गया है हम लोग हटाने का, वो एक अधिकारी के द्वारा किया गया, कोई सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए हमने गुहार लगाने अपने सरकार के पास आए, अपने गार्जियन के स्वरूप के पास आए कि हमारे इस मामले में दखल दे और हमें वापस ले। नवादा से सर। नवादा से आई, क्या मांग है? मांग यही है सर कि हम लोग का जो रोजगार दिया गया था पुनः वापस कर दिया जाए। सरकार सुनने को तैयार है ना, आयोग सुनने को तैयार है? सुनेंगी सरकार, सुनेंगे, सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनेंगे। हाँ, सुनेंगे। इतना एक ही है, महिला को 35% आरक्षण दिए हैं, उसके बाद भी नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उनको।